Hello everyone, how are you? I hope that you are all well. Once again, I am going to start an interesting topic on fixed investment, inventory investment, and depreciation. So, are you ready? Now, let's start. Okay, students. Now we will discuss about the fixed investment and inventory investment. सबसे पहले ये कंसेप्ट को स्टूड करने से पहले, समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये वो टाइप की इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट refer to the increase in the stock of fixed capital of the producers during an accounting year. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जब प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, और उस पे किया जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो रहा? अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, यानी जैसे प्लांट और मशीनरी, जैसे यू आर ऑल क्या प्रोड्यूसर्स, आप सब क्या हो? प्रोड्यूसर्स। और अगर आपको कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करनी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? प्लांट एंड मशीनरी की। तो वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है इंपॉर्टेंस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए? इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहला क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये कैसे पॉसिबल है? सपोज दैट यू आर प्रोड्यूसर्स और आप लोगों ने क्या किया कि 2019 की बिगिनिंग पे आप लोगों ने 8 मशीन्स क्या किया? परचेज किया। और अब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो आपने 2019 के एंडिंग में 10 मशीन और परचेज कर ली। कितनी मशीन? 10 मशीन और परचेज कर ली। तो जो आपका फिक्स्ड कैपिटल जो इंक्रीज हुआ कितने मशीन्स का? 2 मशीन्स का। यानी आपने 2019 के यानी बिगिनिंग पे आपने 8 मशीन्स खरीदी और इसके बाद एंडिंग में 10 मशीन खरीदी। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। तो 2 ये आपकी मशीन्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी आपका ये कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। पहला इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी इकोनॉमी के आउटपुट को भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कौन? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही इकोनॉमी का जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? लीड टू जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आपकी जो इकोनॉमिक या जीडीपी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है वो किससे पॉसिबल है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से। क्लियर हो? क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट आते हैं आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि प्लांट और मशीनरी के बाद भी प्रोड्यूसर्स को कुछ अदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी अब इन्वेंट्री स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। अब इन्वेंट्री स्टॉक क्या है? तो सबसे पहले इन्वेंट्री स्टॉक को जानने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास फिनिश्ड गुड्स, यानी जिन्हें हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है, उनको रखने के लिए स्टॉक पे, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो आपका किस में आएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। इसके साथ साथ सेमी फिनिश्ड गुड्स,
यानी सेमी फिनिश गुड कौन सी गुड्स होती है? जो गुड्स प्रोसेस में हो रही है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस पे, जो ऑलरेडी मशीन्स के अंदर है, यानी प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट प्रोसेस में है, उसमें भी उसका पैसा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। थर्ड क्या आता है? रॉ मटेरियल, यानी जिस चीज से उसे क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, उससे रिलेटेड उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है? इट इंश्योर यूनिट बेस्ड सप्लाई ऑफ इनपुट, यानी आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि मुझे पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रोडक्शन करना है, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, उससे रिलेटेड आपका रॉ मटेरियल पहले से निश्चित हो जाता है कि मुझे इतने रॉ मटेरियल की क्या पड़ेगी? रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्या आता है? अवॉइड डे टू डे परचेस फ्रॉम द मार्केट, यानी जो मार्केट से हम पर डे परचेस करते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करके यानी एक साथ 1 ईयर पे अपना परचेस कर लिया गया, तो वो सारा आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल आपका, जैसे आपके पेरेंट्स ने एक घर बनाया, ठीक है, 20 लाख लगा के 25 लाख लगा के एक घर बनाया, तो वो क्या है? उस फैमिली के लिए क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद उस घर पे यूज होने वाली जो भी सामान है, ठीक है, उसमें आपकी डिफरेंट टाइप की गुड्स हो सकती हैं, ठीक है, यानी आपकी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, इसके साथ साथ आपकी लग्जरियस गुड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, तो और इसके साथ साथ वहां पे भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये सारा क्या है? हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी एक तरह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वन टाइम, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और आपका रॉ मटेरियल क्या होता है? जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूड होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो जल्दी से नेक्स्ट ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट। अब ये क्या है? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे रिप्लेसमेंट ऐड हो गया, यानी सपोज दैट अगर आपने 25,000 का क्या लिया है? एक मोबाइल फोन लिया, कितने का? 25,000 का आपने क्या लिया? मोबाइल फोन लिया, और तो ये, और इसके बाद इस पे आपका 3,000 आपका रिप्लेसमेंट लग गया, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना आया? 30,000। कितना आया बेटा? 30,000 आपका क्या आया? रिप्लेसमेंट। बट आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ नेट इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये भी इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। इस पे यानी एसेट्स, यानी जो मोबाइल फोन पे 25,000 आपका एक्सपेंडिचर किया गया है वो आपका क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद ये जो 3,000 है ये उस पे क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, या जिसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये हमारा क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है? 25,000 और डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 3,000। ये क्या है आपका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जैसे ही हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट आपके पापा ने आपसे बोला कि ऐसा करो, मार्केट से एक प्लास परचेस करके लाओ। प्लास समझ रहे हो ना? पकड़, ठीक है। और आपने क्या करा? आपने मतलब अपने घर से मार्केट की जो डिस्टेंस थी वो 5 किलोमीटर थी, तो आपने क्या करा? एक रिक्शा
एक रिक्शा करा और रिक्शे में बैठ के आप पहुंच गए मार्केट और मार्केट से आपने प्लास परचेस किया और जो प्लास की रियल कॉस्ट थी वो कितनी थी 100 रुपीज। क्लियर, 100 रुपीज का आपने प्लास ले लिया और इसके बाद जब रिक्शा से गए तो आपने 20 रुपीज क्या दिया उस पर किराया दिया। क्लियर, इसके बाद जब रिटर्न हो गया तो 20 रुपीज फिर से दिया तो ये टोटल आपका कितना हो गया 140 रुपीज। तो 140 रुपीज जो ये इन्वेस्टमेंट है तो ये आपका क्या बोला जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना है सिर्फ 100। क्लियर, सिर्फ 100। आपसे किसी ने नहीं कहा था कि आप रिक्शे से जाओ, पैदल जाओ, जैसे जाओ, आपका वो आपने अपने सुविधा के लिए आपने रिक्शा किया। तो ये जो 40 रुपीज है आपका क्या है डेप्रिसिएशन। तो इस 40 रुपीज को हम नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो था। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो पे जितने जो भी टॉपिक जो भी कंसेप्ट को मैंने डिस्कशन करा उसको विद द बुक की हेल्प से विद द वीडियो की हेल्प से आप लोग स्टडी करिए और इसके साथ साथ जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें कि सर और किस तरह के कंसेप्ट को इस पे इंक्लूड करना है जिससे आपका क्या हो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। क्लियर, ओके माय डियर, टेक केयर, थैंक यू।